नमस्कार दोस्तों, आज की इस शांत दिव्य यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। रात को सोने से पहले बस कुछ मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण के अमूल्य विचारों को अपने मन में उतरने दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए ये शब्द आपकी सोच, आपका जीवन बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवद गीता के 10 अमूल्य विचार और साथ ही समझते हैं उनके पीछे छिपा गहरा जीवन संदेश। 1. कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अपना काम करता जा अर्जुन, फल की चिंता मत कर, वो मेरा काम है। जब हम किसी काम में डूब जाते हैं तो उसका नतीजा खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, लेकिन जब हम सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हैं तब ना काम ठीक होता है, ना मन शांत रहता है। हर रात ये सोचिए, क्या मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया? बस बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। 2. जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज मेरे संकल्प से होती है, भरोसा रख। जीवन में हर मोड़ कोई न कोई पाठ लेकर आता है। जो तकलीफ आज है वही कल आपको मजबूत बनाएगी। जो चला गया वो जरूरी था और जो आने वाला है वो भी शुभ है। जब ये भरोसा होता है तब मन में डर नहीं रहता। 3. मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हम कमजोर ही रहेंगे, लेकिन अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हर दिन अपने मन से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 4. आत्मा कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा कभी नाश नहीं होती। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलने जैसा है। जब यह समझ आती है तो जीवन का डर समाप्त हो जाता है और हम जीना शुरू करते हैं बिना भय के। 5. इच्छा से क्रोध और क्रोध से भ्रम पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को जीतना युद्ध जीतने से भी बड़ा है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और क्रोध हमें भटका देता है। इसलिए जरूरी है मन को नियंत्रण में रखना। ध्यान, संयम और संतुलन से ही हम आत्मविजेता बन सकते हैं। 6. जो सुख दुख में समान है वही योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलती भावनाओं में स्थिर है वही मेरे पास है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी जीत कभी हार, कभी खुशी कभी गम, लेकिन जो हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योगी है। वो संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर होता है। 7. ज्ञान की अग्नि सब पाप जला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान आ जाता है अंधकार चला जाता है। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान एक दीपक। हर अनुभव, हर कठिनाई एक शिक्षक है। जब हम उनसे सीखते हैं तब भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटता है और जीवन प्रकाशित हो जाता है। 8. अपने धर्म में स्थित रहना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का धर्म निभाने से अच्छा है अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी आ जाए। दूसरों की राह पर चलना आसान लग सकता है, लेकिन सच्चा बल तब आता है जब हम अपने सत्य पर टिके रहते हैं। अपना धर्म यानी अपनी सच्चाई, अपनी जिम्मेदारी, अपना मार्ग, उसी में हमारी आत्मा की शांति छुपी है। 9. ज्ञानी सभी को एक समान देखता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे ज्ञान है उसके लिए मैं हर प्राणी में हूं। जब हमारी दृष्टि बदलती है तो दुनिया बदल जाती है। भेदभाव, घृणा, द्वेष, ये सब अज्ञान का हिस्सा है। ज्ञान हमें सिखाता है हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर आत्मा में वही प्रकाश है। 10. जो इच्छाओं का त्याग करता है वही सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रागद्वेष से मुक्त है वही मेरे स्वरूप को पाता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती है दुख उतना ही बढ़ता है, लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं तो भीतर की शांति परम सुख में बदल जाती है। कम में संतोष और हर पल में आनंद, यही सच्चा सुख है। अंत में एक विनम्र निवेदन, दोस्तों, इन विचारों को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपने जीवन में धीरे धीरे उतारिए। हर रात सोने से पहले इन्हें दोहराइए। मन शांत होगा और आत्मा प्रसन्न। जय श्री कृष्ण। Folded hands. आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द नहीं बल्कि आत्मा बोलती है। यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि श्री कृष्ण की वाणी है, जो हर युग, हर मनुष्य और हर परिस्थिति के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। सिर्फ कुछ मिनट और आप पाएंगे जीवन को एक नई दृष्टि। तो आइए अपने चित्त को शांत करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का सार अपने अंतर्मन तक पहुंचने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि हम काम करें और फल भगवान पर छोड़ दें, बल्कि यह भी कि यदि हम हर कार्य को निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करें तो वही कार्य पूजा बन जाता है। आज हम चिंता में जीते हैं, क्या होगा अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बस कर्म करो निष्काम होकर, क्योंकि जब आप बिना लालच और भय के कार्य करते हैं तब आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। तू आत्मा है, नाशवान शरीर नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर है। हम अपने शरीर, नाम, रिश्तों से स्वयं को पहचानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि हम उससे कहीं अधिक है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर डर किस बात का। सुख दुख एक समान है। समदु, खसुखन धीरन